नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टीएमसी में बड़ा फेरबदल, चंद्रमा भट्टाचार्य बनी प्रदेश अध्यक्ष। अभिषेक की टीम में डेरेक ओब्रायन और डोला सेन शामिल। टीएमसी ने संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की, जिसमें चंद्रमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित टीएमसी के राष्ट्रीय कार्य समिति की अहम बैठक के बाद पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने संगठन में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। ये फेरबदल पार्टी के भीतर चल रहे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। पार्टी की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर काम करेंगे और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से संभालने में उनकी पूरी सहायता करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रदेश नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी फिलहाल अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उनके स्थान पर चंद्रमा भट्टाचार्य को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश नेतृत्व की टीम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए साजिदा अहमद और नैना बंदोपाध्याय सहित कई अन्य नेताओं को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रवक्ताओं की नई जिम्मेदारियों का भी विस्तार से ऐलान किया। युवा टीएमसी की कमान पहले की तरह सायोनी घोष के हाथों में ही रहेगी, जबकि माला रॉय को अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी की छात्र इकाई का नेतृत्व प्रियंका अधिकारी करेंगी। संचार और मीडिया के मोर्चे पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर कुणाल घोष प्रदेश इकाई के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। टीएमसी में आंतरिक कलह, पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और विभाजन की अटकलों के बीच कोलकाता में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में बीना मंडल, आशिमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फरहाद हकीम, शोभन देव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी और अशोक कुमार देव सहित 8 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय के रूप में 6 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहा। बैठक के संपन्न होने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने की बुरी तरह से अवैध करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पीकर द्वारा की गई इस नियुक्ति को टीएमसी स्वीकार नहीं करती है और इसके खिलाफ सोमवार को कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इसके अतिरिक्त कल्याण बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं और उन पर दर्ज किए जा रहे झूठे मुकदमों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक कड़ा संघर्ष करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।